हाँ जी वर्दा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वर्दा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। लेक्चर स्टार्ट हो गया।
हाँ जी, जी रोलिका, सब लोग ऑनलाइन हो गए? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल उस पे क्या टॉपिक का नाम है? बिहेवियर और एप्लीकेशन ऑफ एथिकल डिसीजंस है, ठीक है? हाँ, एथिक्स क्या है? The branch of the philosophy that deals with the morality ethics is concerned with the distinguishing between good and evil in the world, between right and wrong human actions, and between virtuous and non-virtuous characteristics of the human. ठीक है? हाँ, ठीक है रोलिका। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे आज हम देखेंगे सबसे पहले कि एथिक्स क्या है। एथिक्स ब्रांच ऑफ जो है वो फिलॉसफी है जो कि मोरालिटी के साथ डील करती है। इसका कंसर्न जो है वो गुड और बैड के साथ है, दुनिया में जो हो रहा है उसके अंदर डिस्टिंग्विश करने से है, और राइट और रॉन्ग में है, और ह्यूमन एक्शन पे है, यानी कि ह्यूमन एक्शन जो है वो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ठीक है? इसके अलावा ethics are system of moral principles and branch of philosophy, ठीक है? एथिक्स क्या है? ये सिस्टम ऑफ ये सिस्टम है आर आर सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डिफाइंस व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है? यानी कि ये जो है ये सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का और ब्रांच ऑफ फिलोसफी का, जो कि हमें बताता है कि क्या गुड है इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है? इसके अलावा अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल स्पेशली वंस रिलेटिंग टू और अफर्मिंग अ स्पेसिफाइड ग्रुप फील्ड और फॉर्म ऑफ कंडक्ट, ठीक है? एथिक्स इज कंसर्न विद द नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स का कंसर्न जो है वो नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ है। अब जैसे कि हम बात करेंगे उसकी क्या कह सकते हैं डायलेमा की, अगर हम बात करें तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, बेसिकली इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलती है और इश्यूज आते हैं राइट और रॉन्ग पे, गुड और बैड पे। ठीक है, जैसे कि फॉर अब ये पिक्चर क्या शो कर रही है आपको? ये पिक्चर क्या शो कर रही है? हाँ जी, इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है आपको, ये क्या है? जी रोलिका। गुड और बैड का डिफरेंस देख रहा है एक पर्सन, ओके ठीक है। और इसके अलावा क्या है? क्या ये एक डायलेमा नहीं है? क्या ये एक डायलेमा नहीं है? ठीक है, डायलेमा क्या है? हाँ जी वर्दा, मिशेल, डायलेमा क्या है?
और अच्छा था पर खाना कोई इतना यानी कि वो बेहतर नहीं था, नॉर्मल था टेस्ट। हाँ नॉर्मल था, लेकिन ठीक था, ठीक था। इस तरह की जगह की खाना, हाँ खाना उस हिसाब से नहीं। अच्छा, एथिकल बिहेवियर क्या है? एथिकल बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनेस्टी। ठीक है, एथिकल बिहेवियर को अगर हम कैटेगराइज करें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखना चाहें कि ये एथिकली बिहेव कर रहा है, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि नेहा कह रही है आ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है विच हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। आपा मेरा मैसेज दिया था ना देना, बड़ी मेहरबानी। एथिकल बिहेवियर क्या है? ये इसको करेक्टराइज अगर किया जाए तो इसमें ऑनेस्टी आती है, फेयरनेस आती है, क्वाइटली एक्विटी आती है इन इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक रिलेशनशिप्स एंड इन ऑल अदर एक्टिविटीज। एथिकल बिहेवियर जो है रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी, डाइवर्सिटी एंड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, रोलिका कह रही है टू चूज बिटवीन टू और मोर देन टू ऑप्शंस और सिचुएशंस को हम डायलेमा कहते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, तो क्या है बेसिकली जब हम एथिकल बिहेवियर की बात करें तो एथिकल बिहेवियर को कैरेक्टराइज किया जाता है ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ, एक्विटी के साथ, इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक रिलेशनशिप्स के साथ एंड इन ऑल अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, एथिकल बिहेवियर रिस्पेक्ट करता है डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी, डाइवर्सिटी एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों के की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखा जाए। एथिक्स इसकी फेवर में काम करता है, डाइवर्सिटी पे करता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल पे और एक ग्रुप्स ऑफ पीपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो मीन्स के सबको राइट है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके। हाँ 11 बजे तक। This definition is not a denial of the existence of other ethical duties with respect to practice, profession, professional services, delivery and research. ठीक है, एथिकल बिहेवियर जो है वो रिस्पेक्ट करता है डिग्निटी की, डाइवर्सिटी की, राइट ऑफ पीपल, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स की और ग्रुप ऑफ पीपल की। ये जो डेफिनेशन है एथिकल बिहेवियर की, ये इस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि जो डिनाइल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर एथिकल ड्यूटीज, जो अदर ड्यूटीज हैं जो उनसे डिनाई नहीं करती है, ये नहीं कहती कि सिर्फ इसमें यही चीज़ आती है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं और डिलीवरी है, रिसर्च है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। वट इज एथिकल बिहेवियर? लॉ, वैल्यूज एंड एथिकल बिहेवियर है। ठीक है, इसमें लॉ आता है, वैल्यूज आती है एथिकल बिहेवियर में, और इसके अलावा लीगल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरली एथिकल बिहेवियर है। पर्सनल वैल्यूज हेल्प टू डिटरमिन इंडिविजुअल एथिकल बिहेवियर। जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो हेल्प करती हैं इंडिविजुअल की एथिकल बिहेवियर को जानने में। इसमें नर्सिंग एथिक्स क्या है? Nursing ethics provides the professional standards for the nursing activities which helps to protect not only the nurse but also the patient. जो nursing ethics है वो provide करता है professional standards किस लिए? For nursing activities, ठीक है, which helps to protect
जो कि हेल्प करता है कि प्रोटेक्ट करे नॉट ओनली द नर्स, ना सिर्फ नर्स की हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, बट ऑल्सो द पेशेंट, बल्कि पेशेंट्स की भी हेल्प करता है। इन 1973 द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द नर्सिंग यानी कि ICN adopted the code of ethics and implemented a rule that all nurses must follow this code। फिर क्या है, the main objectives of the code of the ethics are as described by the ICN are as follows। क्या है, promote the health and the well-being, prevent illness and complications, restore the health and alleviate the suffering of the patient without any complications। ठीक है, प्रमोट हम कैसे करेंगे हेल्थ को और वेलबींग को, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे और वेलबींग को कैसे करेंगे। जी जी नुज़त, प्रमोट कैसे करेंगे बताओ, मिशेल, सिमरा। अच्छा, प्रिवेंट करना है इलनेस से और कॉम्प्लिकेशन से, रिस्टोर करना है हेल्थ को, यानी कि हेल्थ रिस्टोर होगी तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जाएगा, और एलिविएट करना है सफरिंग को। हेल्थ को प्रमोट करके जिन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनको एलिविएट करना है, यानी कि कम करना है किसको, सफरिंग को ऑफ द पेशेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बगैर कॉम्प्लिकेशंस के। द कोड ऑफ द एथिक्स स्टेट्स the kind of the conducts expected from the members of the code of ethics। क्या है, code of ethics जो है वो बताता है कि kind of conduct जो है expect किए जाते हैं from the members of a profession के member से, and the responsibilities of its members, जो एक्सपेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ प्रोफेशन से, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स टूवर्ड्स किन की तरफ, दोज होम दे सर्व, जो कि सर्व करते हैं, देयर कोवर्कर्स एंड द प्रोफेशंस एंड द सोसाइटी एज अ होल। It would be easier in decision making, ये easy होगा decision लेने के लिए, if the member understands what the wrong or right behavior in different situation is। members जो हैं, जो इस जगह पे काम करते हैं, जिन्होंने decision लेना है, और उनके लिए decision लेना उस वक्त easy होगा जब वो अंडरस्टैंड कर सकें क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो उनके लिए चीज़ें आसान होंगी। द फर्स्ट सच कोड ऑफ एथिक्स कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स, और जो ये फर्स्ट कोड कंडक्ट किया गया था, बनाया गया था, इसको कोड ऑफ एथिक्स का नाम दिया गया था नर्सिंग एथिक्स का। और ये जो कोड ऑफ एथिक्स था नर्सिंग एथिक्स, इसको अडॉप्ट किया गया था, सबसे पहले किया था ग्रैंड काउंसिल ऑफ द ICN ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने, एट साओ पाउलो ब्राज़ील के अंदर 1953 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। अब ये एक डायलेमा को शो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब ये जो मेन है, ये क्या कह रहा है, जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, क्वेश्चन द गुड और बैड ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इज इट रॉन्ग टू किल वन पर्सन टू सेव मैनी लाइव्स, क्या ये सही है एक बंदे को मार के सबको बचा लेना। अब फीमेल ये कह रही है कि जो मेटा एथिक्स है, मेटा एथिक्स जो है वो डिग इनटू द मोरालिटी ऑफ एथिकल क्लेम्स, इट इज रॉन्ग टू किल। ये कह रही है कि मारना ही गुनाह है, दूसरा कह रहा है कि एक को मार दो तो सबको बचा लो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, ये नॉर्मेटिव एथिक्स में आती है, और मेटा एथिक्स में हम किसको लेके चलें। टाइप्स ऑफ एथिक्स में क्या है, मेटा एथिक्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.E. मोरे। ठीक है, इसने मेटा एथिक्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, इट इज अबाउट हाउ वी लर्न एंड अंडरस्टैंड एथिक्स, what do we mean by doing right or wrong। ठीक है, it forms the basis of any ethics।
मेटा एथिक्स क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जी मोरे ने किया था इसको। मेटा एथिक्स का मतलब है कि अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट ऑफ एथिक्स को। इट इज़ अबाउट हाउ वी लर्न, कि हम कैसे सीखेंगे, हाउ वी लर्न एंड अंडरस्टैंड एथिक्स, हम एथिक्स को अप्रोच कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कंसेप्ट को, और हम कैसे इसके बारे में सीखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय डूइंग, क्या मतलब है सही और गलत करने का, ठीक है। और ये बेसिस बनाता है एथिक्स का, जो मेटा एथिक्स है वो बेसिस बनाता है एथिक्स की। He has explained about नेचुरलिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म के बारे में बात करता है। इसके अलावा नेचुरलिस्टिक फॉल्सी के बारे में, फॉलिकी के बारे में बात करता है। एंड ही ओपनली रिजेक्ट्स द naturalism intervening ethics. The focus of meta ethics is on analytical philosophy and logical positivism, ठीक है। जो मेटा एथिक्स है वो एक्सप्लेन करता है नेचुरलिज्म के बारे में और ओपनली रिजेक्ट करता है नेचुरलिज्म इंटरवीनिंग एथिक्स को। इसका फोकस जो द फोकस ऑफ मेटा एथिक्स इज ऑन एनालिटिकल फिलोसफी पे ज़्यादा रहता है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म की तरफ ज़्यादा रहता है। ज़्यादा जो है वो नेचुरलिज्म की तरफ कम जाता है और नेचुरली इंटरवीन करने की तरफ कम जाता है, बल्कि लॉजिकल पॉइंट्स को ज़्यादा लेने की कोशिश करता है और फिलोसफी के ऊपर, एनालिटिकल फिलोसफी पे ज़्यादा फोकस करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो इज अदरवाइज नोन एज मॉरल थ्योरी ऑफ एथिक्स। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है उसको मॉरल थ्योरी ऑफ एथिक्स बोला जाता है। बाय डीलिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग के साथ, के प्रिंसिपल्स के साथ डील करके, ठीक है। इट हेल्प्स टू सॉल्व डिफिकल्ट इश्यूज। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ये टोटली इसकी डीलिंग मॉरल थ्योरी ऑफ एथिक्स के साथ है। नॉर्म्स से निकला हुआ है नॉर्मेटिव, आप देख सकते हो। तो इसकी डीलिंग जो है वो सारी जो है वो टोटल प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग के साथ है, ठीक है। और जो हमने पहले देखा है मेटा एथिक्स, वो हमें बेसिस के बारे में बताता है कि हमने किस तरह से डील करना है और बेसिस क्या कहते हैं। हाय गुलाबी परी।
हाँ जी जी मिशेल, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? हाँ जी, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? Normative ethics is otherwise known as a normal theory of moral theory of ethics है by dealing with the principle of right and wrong. It helps to solve difficult issues. जो normative ethics है वो help करता है हमें difficult issues को solve करने में. At the turn of 20th century, जैसे 20th century हुई है, the focus of this theory on the right and wrong action diminished. और जैसे जैसे time pass हुआ 20th century में गए तो इस theory का जो यूज़ है वो कम होना शुरू हो गया और इट कंसंट्रेटेड ऑन डाइवर्सिफाइड मॉरल एक्शन. और इसका जो राइट और रॉन्ग कम हो गया और इसका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड हो गया मॉरल एक्शंस के ऊपर. इट क्रिएट्स आर रीन्यूड इंटरेस्ट इन नॉर्मेटिव एथिक्स. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है? Descriptive ethics क्या है? It is a kind of ethics that describes the aesthetics, beauty, and art of living, thus giving more importance to social science than humanity. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये काइंड ऑफ एथिक्स है जो कि डिस्क्राइब करती है एस्थेटिक्स को, यानी कि ब्यूटी की बात करती है, खूबसूरती की बात करती है. ठीक है, और एंड आर्ट ऑफ लिविंग, और आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, और फोकस्ड है, और मतलब डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस है. इसमें क्या है, ये मोर इम्पोर्टेंस देती है सोशल साइंसेस को ह्यूमैनिटी से ज़्यादा. फिर उसके बाद इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द एथिकल प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल एज एक्टिविटीज़ एंड चॉइसेस मेड इन प्रैक्टिसेस. ठीक है,
और ये एथिकल प्रिंसिपल्स पे इसका ज़्यादा फोकस है और ये ड्राइव किया गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल से एज एक्टिविटीज एंड चॉइसेस। वो लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आ रही है 28 2020। हाँ ये भी क्योंकि नहीं वो मेरे जो आई सेंड टू कोऑर्डिनेटर ना और मुझे डेटा दिया भी कि 28 का जो उसकी लास्ट डेट है। This is also called situational ethics. Military ethics क्या है? It is a branch of ethics having its own set of practices and philosophy that guides the armed force members to act consistently with the values and standards as established by the military traditions and to enforce these conditions in the administrative structure. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, ये क्या है, ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो कि इसके अपने सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनके अपनी फ़िलॉसफी है जो कि गाइड करती है हर तरह की आर्म्ड फोर्स को, उसके मेंबर्स को, कि उन्होंने किस तरह कंसिस्टेंटली काम करना है, एक्ट करना है विद द वैल्यूज़, कैसे अपनी वैल्यूज़ के अंदर रह के उन्होंने एक्ट करना है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। और ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द मिलिट्री ट्रेडिशंस, जो रूल्स रेगुलेशन है मिलिट्रीज़ के, वो लोग इनके लिए सेट रूल्स बनाते हैं, इनके अपने रेगुलेशंस हैं, मिलिट्री के अपनी ट्रेडिशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका मेन काम है ये इन्फोर्स करते हैं इन कंडीशंस को इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, ये क्या है, ये मिलिट्री एथिक्स है। जिस तरह कि आपने देखा है कि मिलिट्री के अपने सेट रूल्स हैं, वो उनको ही फॉलो करते हैं, वो किसी भी आम सिविलियन की नहीं सुनते और उनके अकॉर्डिंग अपनी जो हैं वो अपने रूल्स के अंदर अपनी जो नॉर्म्स उनकी सेट जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाते, उनका वही रूल रहता है भले कुछ भी हो। एथिकल डायलेमा क्या है, इट इज सिमिलर टू द टू फेसेस, ठीक है, ऑफ द कॉइन। ये इस तरह से है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो चेहरे होते हैं, ये उसी तरीके से है। वेयर इन इम्पोर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू इक्वली डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल आउटकम्स। मीन्स कि इसमें इम्पोर्टेंस है कि हमने नीड्स टू बी गिवन टू इक्वली डिज़ायरेबल, हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम इम्पोर्टेंस दें इक्वली डिज़ायरेबल, दो इक्वली डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल आउटकम्स को। अब ये हमने डिसाइड करना है, चाहे दो इक्वल यानी कि दोनों, भले हमें दोनों नुकसान हो, भले हमें दोनों फ़ायदे हों, लेकिन हमें इक्वली जो है वो चूज़ करना है कि हमें कौन सा हमारे लिए डिसीजन सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। एथिकल डायलेमा क्या है, अराइज होता है व्हेन अ डिसीजन नीड्स टू बी टेकन इन अ सिचुएशन। एथिकल डायलेमा तब राइज होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, नीड्स टू बी टेकन इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में लेना हो वेयर इन टू डिफरेंट कंट्रोवर्शियल ऑप्शन आ रहे हो। ज़्यादातर डायलेमा तब अकर होता है जब हमें दो ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑप्शन हैं जिसमें समटाइम्स इक्वली अनडिजायरेबल हो, या जिसमें जो आउटकम है वो इक्वली अनडिजायरेबल निकलेंगे, यानी कि हमें दोनों सूरतों में होना नुकसान ही है, लेकिन हमें खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है। बेसिकली एथिकल डायलेमा ये है। ठीक है, अब जैसे कि ऐसी सिचुएशंस आप मेरे से शेयर करें जिनमें आपको लगता है कि किस तरह का नुकसान हो सकता है, मतलब ऐसी क्या सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें जो है वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और हमें जो है वो अनडिजायरेबल आउटकम्स आते हैं। कभी इस तरह के डायलेमा में आप आए हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है? जी, इरम, शानदा, सिमरा, सिद्रा, एमन, इरम, मिशैल, रोलिका, नुज़रत, वर्दा, मुबशरा, नेहा। जी, ऐसी सिचुएशंस जो आपने फेस की हो जिसके अनडिजायरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं,
जिनमें आप अगर दोनों ही चूज करो तो दोनों में आपको नुकसान ही है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। और डिफरेंट और डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है आपके पास, चूज भी करना है, डिसीजन भी लेना, मजबूरी भी है, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हो, लोग इक्वली हैं, पूरे हैं, ठीक है। और बात मैनेजमेंट की है, किस तरीके से हैंडल किया गया है, राइट और रॉन्ग की है, डिसीजन की है। For example, ethical dilemma is encountered in the case of tubectomy, which is a family planning method. ठीक है, एथिकल डायलेमा कब ज़्यादातर एनकाउंटर होता है, जब ऐसा, ये क्या है, इन केस ऑफ ट्यूबेक्टमी में ये क्या है, ये एक फैमिली प्लानिंग मेथड है। इट इज़ वेल नॉन दैट फैमिली प्लानिंग इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर। ठीक है, सब जानते हैं, अब वेल नॉन बात है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो हेल्थ ऑफ मदर के लिए क्या है, गुड है। However, according to Catholic beliefs, children are God's gift and therefore performing tubectomy is against Christian law. लेकिन कहा ये जाता है, डायलेमा ये रेज होता है कि भाई ट्यूबेक्टमी कराना जो है ये रिलीजन के अगेंस्ट है। इसी तरह फॉर अ कैथोलिक फैमिली प्लानिंग इज लाइक डूइंग अ सिन, जैसे कि ये एक गुनाह है। देयर आर स्टिल सम रोमन कैथोलिक हॉस्पिटल्स where family planning operation is not done to anybody irrespective of whether the person is Hindu, Muslim or Christian. No one On one hand, family planning is good for mother's health. On the other hand, stopping children is a sin. Thus, there are two different conflicting ideas. ठीक है, टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमा में इंटरनल डायलेमा है और एक्सटर्नल डायलेमा है। अब ये जो रिलीजियस एग्जांपल इसलिए रखी गई है कि बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उनमें इस तरह का डायलेमा है कि लोग ये कहते हैं कि ये गुनाह है। बहुत सारे जो फिरके हैं उनमें ये चीज़ रखी जाती है और लोग फिर इसी वजह से नहीं करते। ठीक है, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो मदर को भुगतना पड़ता है। और जैसे कि पहले के दौर में इस तरह की सिचुएशन थी और लोग इस तरह से करते थे। ठीक है, कि इसको जो है वो गुनाह समझा जाता था और फिर फॉलो नहीं किया जाता था, और उसका रिजल्ट ये होता था कि बच्चे के फैमिली स्पेसिंग नहीं थी हो रही, और उसके नताइज में फैमिली जो है वो बढ़ रही थी और फेस जो है सफ़र जो है वो मदर को करना पड़ता था। टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमा जो है वो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल डायलेमा जो है वो कैन बी विद पेशेंट और विद नर्स हो सकता है। एक्सटर्नल जो है वो ये क्या है, पर्टेन टू द इन्वायरमेंट और सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ हो सकता है। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग, ये फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको। ये सोसाइटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये पिक्चर। अब ये बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि एक को मारे या 5 को मारे, ये डायलेमा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है जो सोसाइटी के साथ है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें इंसान खुद भी डिसीजन नहीं ले पाता कि राइट और रॉन्ग में वो क्या चूज़ करे।
याद रखना तीसरे वाले या और करोगे तो इंटरनेट चले। ठीक है सर, थैंक यू।